Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आज फिर से हाजिर हूँ। बीच में 2 दिन ईद उल अज़हा और रक्षाबंधन, 2 से 3 दिन मैं छुट्टी में घर में रहा। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज NCERT जो चल रहा है उसी के एक्सरसाइज 1.2। आज प्रश्न संख्या कितना, तो मैं प्रश्न संख्या एक बार आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूं। आज प्रश्न संख्या 3, 4 और 5, ये 3 सवाल मैं आपको एकदम अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप कॉपी कलम निकाल लें ताकि जो मैं समझाऊं आप उसको नोट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो चल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो पहला सवाल कह रहा है अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मैंने कंसेप्ट बता के रखा है कि अवभाज्य गुणनखंड क्या है। अवभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक बार देख लीजिए अवभाज्य संख्या का डेफिनेशन, देख लिया ना। तो किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसी को अवभाज्य संख्या कहते हैं। और जब किसी संख्या को अवभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना भी हम लोग सीखे कि नहीं सीखे हैं। तो आज वही कह रहा है कि अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, फिर पूर्णांक का डेफिनेशन भी आप देखे हैं। एक बार फिर से पूर्णांक भी देख सकते हैं आप लोग, देख लिए ना। पूर्णांक पूरा अंक, प्लसों के माइनसों से मतलब नहीं है। पूरा अंक होना चाहिए ना, बट्टे में होना चाहिए ना, दशमलव में होना चाहिए, वो पूरा अंक होना चाहिए पूर्णांक। तो ही कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल 12, आप देख रहे हैं स्क्रीन में भी देख रहे हैं, इस जगह पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं लिख करके रखा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट देख नहीं पा रहा हूं। तो भाई मेरे पहला सवाल क्या है? 12, 15 और 21। तो पहला सवाल 3 का 1, 12, 15 और 21। तो इसको आराम से बनाने का प्रयास करते हैं। पहले क्या बोला है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर क्या बोला है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। तो पहला सवाल किसका? NCERT 3 नंबर का 1 नंबर सवाल पहले आराम से बना लेते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर सॉल्यूशन, तब लिखेंगे क्या चीज? गिवन। तो गिवन मतलब क्या दिया हुआ उसको देखना होगा। पहले क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको अवभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। और जब तक अवभाज्य गुणनखंड में नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आते ही देखते हैं, इसलिए डायरेक्ट अब तोड़ करके रखेंगे। 12 को यदि तोड़ेंगे तो जल्दी से बोलेंगे किससे कटेगा? 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 12 का तोड़ दिए। अब आइए किस पर? जल्दी से आएंगे 15 पर। तो 15 का तोड़ेंगे भाई मेरे, मुस्कुरा करके कह दीजिए 3 पर 6 15 होगा कि नहीं होगा। फिर कह देंगे एवं किसको तोड़िएगा? जल्दी से कह दीजिए एक बार। 21 को तोड़िएगा। तो 21 को तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21। अब तो नहीं तोड़ने होगा, तोड़ने की जरूरत पड़ेगा? अब तो नहीं तोड़ना पड़ेगा। अब इत्मीनान से देखेंगे, अब कह सकते हैं इसीलिए 12 बराबर, तो 12 2 गो 2 आया है, तो 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, तो 1 दिया नहीं जाता है। 1 दीजिए अथवा ना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं है। तो चलते हैं, 1 नहीं देते ही आते हैं किस पर? 15 पर। तो 15 बराबर 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड या फिर एवं 21, तो 21 बोले तो 21, 3 पर पावर 1 गुना 7। अब इसको तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, देख रहे हैं सभी कोई, इतना कर लिए। अवभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिए। जिसे आपको बोलता जी सवाल नंबर 1 बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं को अवभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, बस इतना करके आपको छोड़ देना। इतना करके आपको क्या कर देना था? छोड़ देना था अवभाज्य गुणनखंड के रूप में। लेकिन क्या बोला है? अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस तरह से करने के बाद, अवभाज्य गुणनखंड में लाने के बाद आपको क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन मुस्कुरा करके आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं ना? कि या फिर यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ बड़े पूरे लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई मेरे। तो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जो पूर्णांक है उसके जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। लेकिन विधि कौन सा लगाना है? जल्दी से बोलिए, देख करके बताइए। विधि लगाना है अवभाज्य गुणनखंड। तो अवभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इससे एचसीएफ कैसे निकलेगा? सभी में मिले और कम पावर वाला। और एलसीएम कैसे मिल निकलेगा? और ये जो कॉमन आए ज्यादा पावर वाला, और जो बच जाए उसको भी लेना है। तो चलते हैं, देखते हैं। अब कह सकते हैं, अब क्या कहेंगे? इसीलिए जल्दी से बोलेंगे, इसलिए क्या चीज?
HCF कितना कितना का जरा कह देंगे आप लोग, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो HCF के लिए सभी में मिला और कम पावर वाला, तो सभी में 3 मिला है। देखेंगे आराम से देखेंगे आप लोग, 3 मिला है सभी में, और कम पावर वाला तो सब जगह 3 3 3 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। इसके मतलब इसका HCF क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलेंगे 3 आ जाएगा। HCF का कहानी खत्म। एवं LCM जल्दी से कह देंगे, LCM कितना कितना का, 12 का, 15 का, 21 का। तो LCM के लिए सभी में मिले ज्यादा पावर वाला, तो सभी में मिला है कौन, जो कॉमन, सभी में जरूरी नहीं है, जो हो सकता है 2 गो में रहे ना, कॉमन रहे, कम से कम 2 गो में मिले तो वो कॉमन आ जाएगा। तो 2 गो में मिले या 3 गो में मिले, जो कॉमन आया ज्यादा पावर वाला, तो सेम पावर है 3, और जो बच जाए उसको भी लेना है। तो बच गया कौन, 2 पर पावर 2, बच गया कौन, जल्दी से बोलेंगे, बच गया कौन 5, बच गया कौन, जल्दी से बोलेंगे 7, जल्दी से गुना करेंगे, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 7 5, जल्दी से बोलेंगे कितना हो जाएगा 35। तो 4 3 12 गुना 35, गुना करेंगे 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42। तो 420 आ गया आपका, ये एक आंसर आ गया आपका, यह भी एक आंसर हो गया। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। एकदम आराम से निकाल सकते, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इत्मीनान से वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और आराम से इसको उतार लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग आराम से उतार लेंगे। उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। 23 और 29। तो देखते हैं सवाल नंबर 2, गिवन में क्या क्या कहा है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो गुणनखंड में तो तोड़िएगा, तो जल्दी से बोलेंगे 17 केवल 17 से भाग लगेगा। अब गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, 23 केवल और केवल 23 से ही भाग लगेगा, और 29 केवल और केवल 29 से ही भाग लगेगा। भाग तो लगा दिए, अब लिखेंगे इसलिए 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1। एक आपको अवश्य संख्या है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो एक लाएंगे जबरदस्ती, इसलिए लाए हैं। एवं 29 बराबर 29 गुना 1। आप जल्दी से कह देंगे मुस्कुरा करके, इसलिए HCF कितना कितना का, 17 का, 23 का, 29 का बराबर 1, क्योंकि एक ही मिला है सब में। एवं LCM कितना कितना का, 17, 23 और 29। तो देखेंगे सब तो अलग अलग है, तो गुना कर देना है, 17 गुना 23 गुना 29, तो बराबर कितना आ जाएगा 11, 33, 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, कब, जब सारे कंसेप्ट को जान जाइएगा तब। और सारे कंसेप्ट को कैसे जान पाइएगा, जब तक आप हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 10 तक नहीं देखेंगे। तो भाई मेरे, अब जानते हैं तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि आप जानते हैं, आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैं जानता हूँ। जितने नहीं जानते हैं तो अपने आप को दोषी मत ठहराइए कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, कैसे हो रहा मैं नहीं जान। ये कभी भी नहीं, आपको कमजोर नहीं रहना, आपको हिम्मत जुटाना। क्यों, क्योंकि उस चींटी का उदाहरण आप जानते हैं, क्योंकि चींटी जो होती है तो भाई मेरी, वो कई बार दीवार पर चढ़ती है, हवा आती है, वो गिर जाती है, फिर से चढ़ने का प्रयास करती है, फिर से हवा आती है, फिर से गिर जाती है, फिर से चढ़ना प्रयास करती है, वो प्रयास छोड़ती नहीं है, और अंततः एक दिन वो छत पर चल ही जाती है कि नहीं जाती है। तो प्रयास करते रहना है, आपको कभी जीवन में पीछे नहीं हटना है। तो लेक्चर बाजी बाद में, पहले इसको उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा भाई मेरे, सवाल नंबर 3 कह रहा है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो देखते हैं 8, 9, 25 में क्या कह रहा है। गिवन कह रहा है 8, 9 और 25। देख रहे हैं ना सवाल, 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25 का हम लोग तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे पहले अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 4, फिर 2 से 2 हो गया। फिर 9 का करेंगे तो 3 तिये
9, फिर 25 का करेंगे तो 25 आ गया। सबका तो अवश्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब सजाना, खड़ाक्षर, धड़ाक्षर निकालना, क्या चीज बोलिए? आंसर। तो जल्दी से बोलेंगे, इसलिए 8 बराबर 2 का क्यूब। उसके बाद जल्दी से बोलेंगे 9 बराबर 3 का स्क्वायर और 25 बराबर 5 का स्क्वायर। कर लिए। अब जल्दी से बोलेंगे, इसलिए HCF कितना कितना का? 8 का, 9 का और 25 का। जल्दी से बोलेंगे तो HCF देखिए तो कुछ भी मिला है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, कुछ नहीं मिला तब फायरिंग मारेंगे 1। आ गया ना? एवं LCM कितना कितना का? जल्दी से कहेंगे 8 का, 9 का और 25 का। तो जल्दी से कहेंगे LCM, एक भी नहीं मिला, सब अलग अलग है, गुना कर दीजिए। 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। जल्दी से बोलेंगे, ये 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 का स्क्वायर 25। तो जल्दी से बोलेंगे 8 9 8 72। जल्दी से या फिर गुना करेंगे 25 गुना 8, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 200 और गुना 9, तो 9 दूना 18 पर 00। कौन सा ना बोलिए? जल्दी से बोलेंगे, कौन सा ना बोलिए? जल्दी से धैक्षणा। आंसर आगे कौन सा ना? जल्दी से बोलेंगे धैक्षणा। कितना आगे बोलिए? 9 दूना 18 पर 00। यही तो खटाक से लिख देंगे आंसर। मजा आ रहा है ना आप लोग को? तो मजा आ रहा था, मुस्कुरा करके लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एकदम समय को बर्बाद किए बिना एकदम खटाक से उतारी, मैं हट जाता। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? एक बार मुस्कुरा करके सुन लेंगे, मुस्कुरा करके सुन लेंगे ना, हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज मैं 3 ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 3 4 और 5। तो चौथा सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चौथा सवाल, HCF। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला को याद कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? जो मैंने कंसेप्ट में बताया था कि किसी भी दो संख्या, दो पूर्णांकों का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A गुना B बराबर HCF गुना LCM। इसमें से कोई 3 पता है तो एक खड़ाक से निकाल सकते, क्या करके? मान बैठा करके। तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह दिया है, क्या नंबर सवाल? जल्दी से बोलेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह दिया भाई मेरे, सॉल्यूशन तब गिवन। कह रहा क्या चीज कि HCF ऑफ कितना? 306 और 500 657। कितना का? जल्दी से बोलेंगे 657। कितना कितना? जल्दी से बोलेंगे। HCF 306 और 657 बराबर दे दिया 9। तब क्वेश्चन कह रहा है LCM ऑफ कितना का? जल्दी से बोलेंगे 306 का और 657 बराबर वो 8। मतलब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला ज्ञात कीजिए, मतलब पता नहीं है, पता नहीं तब भी तो बोला ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करेंगे। तो जल्दी से वो कंसेप्ट बोलेंगे आप लोग। कौन सा कंसेप्ट? जो पढ़ करके रखो। क्या पढ़ के रखो? जो मैंने आपको पढ़ाया। आपने क्या पढ़ा? मैंने जो पढ़ाया। और मैंने क्या पढ़ाया? जो आपने पढ़ा। अरे भाई मेरे उधर नहीं जाते, इधर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? क्वेश्चन पर आते। क्या कहा कि क्या था कंसेप्ट? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यही तो है कंसेप्ट। खटाक से बैठाएंगे, झटाक से निकल जाएगा। देखिए कैसे, जल्दी से देखेंगे। सिंस मतलब चूंकि, क्या दिया बोली? जल्दी से बोलेंगे। अब जानते हैं कि पहली संख्या A दूसरी संख्या B बराबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो बताइए HCF तो आपको पता है, LCM पता नहीं है, तो LCM को उधर ही रखिए, HCF को इधर लेकर के आ जाएंगे। तो जल्दी से बोलिए कि पहली संख्या कितना है? 306 गुना दूसरी संख्या कौन है? 657 बराबर HCF है 9, LCM आता पता बोलिए लापता। क्यों? क्योंकि पता नहीं है, तभी तो लापता कर रहे हैं। तो भाई मेरी तुरंत फायरिंग मारेंगे किससे? 9 से। तो 9 1 कम 9, जल्दी बोलेंगे 9 1 कम 9, 9 7 63, 9 3 27। कट गया ना? अब देख रहे कट गया ना? इसलिए अब कह सकते हैं ये दोनों को गुना कर दीजिए। किसको किसको? इसको और इसको गुना कर दीजिए आपका। इसलिए LCM बराबर, जल्दी से बता दीजिए गुना करके कितना आएगा? तो 306 गुना 73, जैसे गुना दोनों के किए तो बराबर में क्या निकला? LCM। तो LCM बराबर कितना आगे देखिए? तिकाही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,338। कौन सा आंसर निकला बोलिए? धैक्षण निकल गया, तुरंत निकल गया, जल्दी से निकल गया। कैसे? तो कंसेप्ट से। आपके पास कंसेप्ट नहीं है तब क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो बंधुओं आपको
कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। यदि हमारे चैनल द कंसेप्टम के साथ जुड़े हैं तो आपको सिद्धांत से जुड़े हैं तो भाई मेरे आपको सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना पड़ेगा। आप विदाउट कंसेप्ट का आप इधर उधर दौड़ नहीं सकते हैं। आप रोड पर चल रहे हैं, आपके पास इतना अनुशासन नहीं है भाई मेरे, आपका साइड किधर से है, बाएं से, और अब दाएं से चलिएगा तो आगे से पीछे से कोई ठोक देगा तो कसूरवार किसको ठहराएगा, आपको ठहराएगा। इसलिए रूल का फॉलो हमेशा करेंगे, नियम का पालन हमेशा करेंगे तो भाई मेरी कोरोना से जरूर बचेंगी। तो बंधुओं एकदम मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगा तो शेयर करते रहिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंटी को जगह दबाना ना भूले ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप आराम से उतार लेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल नंबर 5 आज का लास्ट सवाल है, अब भागिएगा नहीं, अंत तक हमसे बने रहेंगे। सवाल नंबर अंतिम में कह रहा जांच कीजिए। हाँ दोस्तों, जांच करना, आपको जांच करना होगा, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको एक क्या ट्रैफिक पुलिस वाला बनना पड़ेगा कि किसका किसका इंश्योरेंस फेल हो गया है, किसका किसका ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, आपको जांच करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे जांच करेंगे भाई मेरे। तो आपका इसको ज्ञान होना चाहिए नहीं कि WBC की संख्या शरीर में कैसे ज्ञात करेंगे कि WBC की संख्या शरीर में घट गया तो बीमारी से लड़ने की क्षमता घट गया नहीं। RBC का काम क्या होता है तो कैसे उसको जानिएगा तब ना। तो देखिए कंसेप्ट क्या कर रहा है, मैंने ये कंसेप्ट आपको नहीं बताया था, आज मैं बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन भी एक प्रकार का फॉर्मूला ये कि बहुत ही आसान सा, आपको खुद से दिमाग लगाना होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे क्वेश्चन कर जांच कीजिए कि, क्वेश्चन क्या करा भाई मैंने, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहां पर भी देखेंगे सवाल बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या है तब कह रहा क्वेश्चन क्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। आपको जांच करने के लिए कह रहा भाई मेरे, क्या बोला है सवाल नंबर 5, सबसे पहले सॉल्यूशन तब लिखेंगे गिवन। गिवन बोले तो सबसे पहले बोला है n बिलोंग्स टू n, n बोले तो नेचुरल नंबर, n संबंधित है, ये छोटका n जो है वो संबंधित रखता है किससे, बड़की n से, मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो जाते रहेगा भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, n आपका छोटका n जो है वो बड़ी n से संबंधित है, तब कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 पर पावर n, तब क्वेश्चन कह रहा है 6 to the power n is equal to, क्वेश्चन कह रहा है क्या इतना अंक 0 पर समाप्त होगा, क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हाँ या ना, पहले कैसे कह देंगे भाई मेरे, पहले उस पर जो है वकील साहब आएंगे, बैठेंगे, अपने अपने दलीलें पेश करेंगे, जज चारों तरफ की बात सुनने के बाद ना वो जो है सही और गलत का फैसला सुनाएंगे नहीं। तो हम लोग भी देखते हैं चारों तरफ का वकील मिल करके, आप लोग भी वकील हो, कुछ मैं भी हूँ, इधर उधर से सबको मिल जाइए और सोच विचार कीजिए, थिंकिंग कीजिए, अपना तर्क शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर की तर्क शक्ति को बढ़ाइए, जल्दी से जगाइए, मस्तिष्क के सल्कस और गारस को जगाइए और सोचिए कि 6 पर पावर n क्या है, 1 2 3 रख करके देखिए कि अंक 0 पर आता कि नहीं आता है। तो 6 पर पावर यदि 1 लीजिएगा, n का मान 1 लेंगे तो 6 1 कम 6, 2 लेंगे तो 6 6 के 36, 3 लेंगे भाई मेरे 6 पर पावर 3 तो आ जाएगा 216 नहीं। तो भाई मेरी ये अंक 0 आ रहा है क्या अभी तक, लास्ट में 6 आया, लास्ट में 6 आया, लास्ट में 6 आया। तो 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होने का कोई संभावना है ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या लीजिएगा तो लास्ट में एकदम 6 आना तय है। क्या आना तय है बोलिए, 6 आना तय है। 0 तो नहीं आएगा, तो 0 कब आएगा, किसके किसके लास्ट में 0 आता है, जरा सोच करके देखिए। तो 0 आता है, 10 के लास्ट में 0 आता है, 20 के लास्ट में 0 आता है, 30 के लास्ट में 0 आता है, इस तरह से करते करते 100 के लास्ट में 0 आता है। और आप जानते हो भाई मेरी, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा वो एकदम सम संख्या होगा, और सम संख्या है लास्ट में 0 है, 0 वाला सम संख्या है लास्ट में 0 वाला, तो वो 2 और 5 दोनों से कटेगा। यानी कोई भी संख्या को तोड़ने पर, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप का हो जाए, 2 और 5 से कटे, तीसरा किसी से भी कट जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, 2 और 5 से कट जाए तो लास्ट में 0 आना बनता है। 2 पंचे 10, और 10 पर पावर कितनों चाह दीजिए लास्ट में 0 आना
तय है। तो बंधुओं, कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तब होगा, तुम खुट्टा गाड़ करके याद कर लीजिए, मस्तिष्क में घुसा लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही कंसेप्ट याद करना है। यही जो कंसेप्ट है, सीना ठोक करके कह रहे कंसेप्ट यदि आप याद कर लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी माइकल लाल आपको हरा नहीं पाएगा। बशर्ते आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, बशर्ते आपके पास वो सिद्धांत होनी चाहिए, वो रूल होना चाहिए, वो नियम होना चाहिए। आप जब तक नहीं जानोगे तो सीना तान करके कैसे चलोगे, सीना ठोक करके कैसे कहोगे कि मैं ये चीज भली भांति जानता हूं। आपको रट्टा मार करके नहीं पढ़ना है, आपको समझ करके पढ़ना है। तो तैयार है ना? तैयार है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। हमारे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मैं हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा, बशर्ते आपको हमारे साथ देना होगा कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल। मुझे सवाल क्या देखेंगे? वही सवाल है, यही सवाल है। सवाल क्या देखना है? सवाल वही है, अंक 0 पर समाप्त कब होगा? जब लास्ट में भाई मेरे 0 तभी आएगा जब 2 और 5 दोनों से कट जाएगा। तो चेक करते हैं कि 6 जो है वो 2 और 5 से कटता है कि नहीं कटता। 6 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन तो 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आप नोट पॉइंट में देर क्यों करते हैं? जल्दी से लिखिए नोट पॉइंट में, स्टार पॉइंट दीजिए, खटाक से लिख डालिए। यही तो पॉइंट है जो आपके भविष्य को बदल देगा। वो कौन सा पॉइंट है? यही स्टार पॉइंट है भाई मेरी। स्टार पॉइंट तुरंत लिखिए कि कोई भी संख्या अंक 0 पर तब समाप्त होता है जब उसका अवज गुणनखंड 2 to the power n और गुना 5 पर पावर m का नहीं, या इस तरह से भूल जाओ। कोई भी संख्या यदि 2 और 5 से कट जाता है तो उसके पावर कुछ भी चला दीजिए, लास्ट में 0 अबे करेगा। तो सुंदर करके लिखिएगा, लिख करके रखिएगा। यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो वह अंक 0 पर समाप्त होगा। क्लियर? वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में आराम से सुन करके आप लोग लिख लेंगे, तो हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए देखिए, चूंकि 6 पर पावर n बराबर आप कह सकते हैं 2 × 3 to the power n। 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। इसको और लंबा करके लेके जाएंगे तो 2 पर पावर n। ये जो पावर n है ये अकेले पर थोड़ा है, पूरे खानदान पर है। पूरे खानदान में कौन कौन है? हन्नान और मन्नान का 75 मातिन और भाई नहीं, ये कौन नहीं, 2 और 3 है भाई मेरे। क्या 2 और 5 के रूप का है? इतना आया। यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहां लिख लीजिए इसलिए, और यहां लिखेंगे चूंकि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, या m कुछ भी दे दीजिए, बहुत तुरी वाला, m के रूप का नहीं है। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपका कमेंट पढ़ के हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो दोस्तों, आप अच्छे रहें और मुस्कुराते रहें और एक दूसरे को हमेशा मदद करने का भावना रखें। एक दूसरे का कटु आलोचना ना करें, क्योंकि जिस दिन हम एक दूसरे का बुराई करने लगेंगे, मतलब हम बुराई कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर उसके प्रति क्या आ गया, एक बार बोल दीजिए, जलन आ गया है। और आप लोग जानते हैं, ये एक कहानी आप लोग पढ़े हैं, किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया वो कहानी है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो बंधु, ईर्ष्या अपने अंदर पैदा नहीं करना है। अपने आप से जलना है तो अपने आप से जलिए, दूसरों को देख के मत जलिए। अपने आप से जलिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है जो कंसेप्ट हमसे याद नहीं होता। मैं बार बार देखूंगा, मैं 1000 बार देखूंगा। एक रस्सी, वरदराज की कहानी को याद कीजिए, एक रस्सी बार बार घसीट करके पत्थर में दाग देगा, पत्थर को काट देता है। तो हम यदि एक कंसेप्ट को बार बार देखेंगे तो कैसे नहीं जहन में आएगा, वो आ करके रहेगा। बस हमको इंटरेस्ट जगाना होगा उस चीज में। तो बंधुओं, आज इतना तक ही। अच्छे से रहे, जो है मुस्कुराते रहें।